नगर निगम कार्यालय सेक्टर 34 में घर घर से कूड़ा उठाने वाली निजी एजेंसी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसमें निजी एजेंसी के लोग पहले से काम करने वाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी वसूली करने का काम कर रहे हैं। 10 से 15 हजार रुपए अवैध रूप से मांगने का काम करते हैं, जबकि निजी एजेंसी के पास अपने पूरे संसाधन नहीं है और ईडी के संसाधन को दिखाकर शहर में काम कर रहे हैं। उसके बाद आज निगम कमिश्नर को बताया गया कि क्योंकि ये लोग पिछले 20 से 25 से काम कर रहे थे आ रहे हैं और 9 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी द्वारा मीटिंग में कहा गया था कि कोई भी इन लोगों को उनके कार्य से नहीं हटाएगा, इसके साथ लेकर काम करेगा। परंतु सरकार के उच्च अधिकारियों की बातों को दरकिनार कर ठेकेदार के लोग इन लोगों के साथ अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं, उनके काम को छीन भी रहे हैं। इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस मौके पर गौरव टांक, विक्रम यादव, शास्त्री, अन्य सभी साथी भी मौजूद रहे। गौरव टांक ने कहा कि ऐसे में गरीब मजदूर का शोषण नगर निगम करता रहा तो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार और नगर निगम गुड़गांव के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। हम लोग सेक्टर में काम करते हैं, घर घर कूड़ा उठाते हैं और हम भी कम से कम 25 साल से काम कर रहे हैं। और जिस वक्त हम काम करते थे 10 रुपए 15 रुपए काम था और आज हम 60 रुपए 70 रुपए ले रहे, इससे ज्यादा हमारा कोई पैसे नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम पैसे खुद बढ़ाओ और खुद काम करो, हमें आधे पैसे हमारे ऑफिस में जमा करो। हमें धमकी दी जाती है, उनके बंदे आते हैं, डराते हैं, हमारे काम वालों को धमकाते, किसी का फोन छीन ले, किसी की रेहड़ी तोड़ने धमकी देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भगा दिया जाएगा यहाँ से। कम से कम 2 महीने होते आ रहे हैं। ये ठेकेदार आए तब से बोल रहे हैं, ये ठेकेदार जब से आए जब से ये वो कर रहे हैं, लोग ही काम करते हुए हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। एक सिर्फ ये इसी के आधार पर चल रहे हैं और उस पे हमें आए दिन धमकी मिल रही है, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। हम कौन गुना थोड़ी ना कर रहे हैं, ठेकेदार के आदमी दे रहे हैं। नाम का नहीं पता है, पता नहीं किस किस को भेज रहे हैं वो लोग, और आए दिन हमें धमकी दे रहा है। क्या कहते हैं कि या तो काम छोड़ो या फिर आधे पैसे तनख्वाह देनी पड़ेगी तुम्हें। ये हमारे पे जबरदस्ती बना रखी है, डेली यूज का काम है इनों का। अब क्या करे सर। आज के प्रदर्शन का कारण है ये गरीब मजदूर है। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले नगर निगम ने किसी प्राइवेट एजेंसी को डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर दे दिया। उस टेंडर के एवज में ये लोग वो लोग हैं जो आज प्रदर्शन निगम के सामने कर रहे हैं, जो 20-20, 25-25 साल से निगम के एरिया के अंदर कूड़ा उठाने का घर घर से काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने मुर्दों की राखों को अपने हाथों से उठाया, घर घर से कूड़ा इन लोगों ने उठाया। उसके बावजूद आज एक नई एजेंसी निगम गुड़गांव ने किसी को टेंडर दे दिया। कोई पीपल ट्री करके कोई कंपनी है, उसको टेंडर दिया गया। उसमें ये साफ कहा गया इन लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पे काम नहीं करना, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और अगर आप अगर यहाँ काम करना चाहते हो तो एक रेडी से जो आदमी 10,000 रुपए 8,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, इनसे 10-10 हजार रुपए वो लोग खुलेआम से मांग रहे कि हमें 10,000 रुपए चाहिए। जबकि 9 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने जब मीटिंग करी नगर निगम के अंदर, तो इस बात को स्पष्ट किया था कि ना तो आप कोई भी रैक पिकर्स को उसके एरिया से भगाओगे, उनको अपने साथ मिला के काम कराओ, और जो ठेकेदार जिसको एजेंसी को यहाँ पे काम दिया गया है वो घर घर से पैसे कलेक्ट नहीं करेगा। ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी मीटिंग के अंदर खुलेआम कहा था। आज निगम के कुछ अधिकारी जो शायद इनके खैर खवा इनके हितैषी ठेकेदारों के बन के बैठे हैं, वो हितैषी ठेकेदारों के लोग अधिकारी ये बात कहते हैं कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे जबरदस्ती, चाहे आप ठेकेदार को दो पैसे या हमें पैसे दो, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये लोग मजदूरी करके 50-50, 20-20 रुपए कमा के मेहनत करके अपना लोगों के घरों से गीला सूखा अलग अलग उठा के कूड़ा उसको अपनी मेहनत मजदूरी से अपने काम को करने का काम करते हैं। पर आज निगम के अधिकारी इनके ऊपर डंडा लेके खड़ा है, और डंडा लेके खड़ा होने के बाद वो कह रहा है कि तुम्हें या तो रोजगार छोड़ना पड़ेगा या फिर तुम्हें पैसे अवैध वसूली हमें देनी पड़ेगी। देखिए, अगर निगम कमिश्नर अगर बात नहीं मानता है तो बिल्कुल हम कोई इतने कमजोर नहीं है कि हम सड़कों पे उतर के इस कमिश्नर की कान के पर्दे ना खोल सकें। हम सड़कों पे उतरेंगे, अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भी। इस नगर निगम गुड़गांव में पिछली बार भी हमने सरकार के सामने सफाई कर्मचारियों की मांग को रखा था कि हरियाणा में सफाई कर्मचारी को भी हरियाणा कौशल के अंदर रखा जाए। उस बात को भी हमने सरकार से मनवाया, और इस बात को भी कि आज इस गरीब मजदूर की रोटी पे अगर आँच आएगी तो पूरा वाल्मीकि समाज के लोग
और 36 बिरादरी के लोग इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं ये 36 बिरादरी के लोगों की है ना सेवा करने का काम करते हैं। का नाम, मेरे 6 बेटियां, 1 बेटा है। मेरे पास और कोई रोजगार नहीं है, एक कूड़े के सिवा। मेरे को काम करने नहीं देता है वो कहता है कि तू गाड़ी बाहर निकाल, नहीं तेरे को बाहर भाग जाओ। मेरे कोठी वाले सब सिखा रखे हैं। बताओ मैं क्या जाऊँ, आधे पैसे कहाँ से दूंगी बताओ।